बस सिर्फ इख्तियार ही है कि दबा दो। प्रोटोकॉल का इख्तियार है और तहरीक इंसाफ को दबाने का इनके ऊपर जो भी इख्तियार है या ऑर्डर्स हैं वो ये कर सकते हैं। बाकी आप देखिए सहाफियों के साथ क्या हो रहा है, वो एहतजाज कर रहे हैं, वुकला एहतजाज कर रहे हैं, किसान हैं, मजदूर तबका है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो ये हुकूमत फंस गई है। जो हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ एहतजाजी सियासत की बात करते हैं, ये सारे मामला कहीं भी जो एक होते हैं ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसकी तरफ जाते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। डू यू थिंक इन द नियर फ्यूचर में ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस पे बार बार आप जैसे एंकर्स भी और तज्जियाकार भी बात करते हैं कि बड़ी ज़रूरी है मुल्क के लिए, नज़र आ रही है आपको होती हुई? मुझे नहीं लगता ना तो हमारे कोई सियासी इस्तेहकाम अभी फौरी तौर पर नज़र आ रहा है, ना ही मुआशी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। और जिस तरह आपने एसी की बात की, तो अब वो एसी चलाएंगे कैसे, बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, तो इसलिए अब कौन एसी लगाएगा इस सियासी अदम इस्तेहकाम में। यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि कोई भी साइड पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होता है तो तभी फिर मामला आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो टेबल पे ही नहीं बैठा जा रहा, कोई आगाज़ तो हो, तो गैर मशरू तौर पर कहीं बैठ ही नहीं रहे। और आपने दुरुस्त कहा कि कहीं हमें लगता है जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कभी ऑफर करते हैं कि जनाब बैठकर बातचीत हो जाए, जहां कहते हैं हम बैठते हैं, जिस तरह कहते हैं हम बैठते हैं, मगर दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी आपके पास इख्तियार ही नहीं है और इसलिए आपके साथ बैठने का फायदा नहीं। फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ये जो बातें कहते हैं अगर वो हम मान ले तो हम तो जेल में होंगे। यानी बुनियादी जो उनका नुक्ता है तहरीक इंसाफ का वो है कि फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन रिजल्ट्स दिए जाएं। अब फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन रिजल्ट्स का मतलब है कि हुकूमत नून लीग के हाथ से चली जाए, तो वही बर्दाश्त नहीं कर सकते। और नून लीग के हाथ से जाने का मतलब ये है उनको ये खतरा है कि फिर तो तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट मिल सकती है। तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट मिल गई तो वो कहते हैं हम फिर जेलों में होंगे। तो हमने तो ये 2 साल पहले जो सारा कुछ किया था वो इसीलिए किया था कि हम जेलों से बाहर आ सकें। तो फिर फायदा क्या है ये सारा कुछ करने का और इतनी बदनामी लेने का। अवामी मैंडेट हमारे पास रहा ही नहीं है, लोग हमसे नाराज गुस्से में हैं। और आगे जिस तरह आपने बजट की बात की उसके बाद तो मुझे डर है कि लोग सड़कों पर होंगे और पता नहीं फिर उसके बाद हुकूमत किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करेगी, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म शदीद परेशान है। IMF ने जो शराइत रखी हैं जिसमें बुनियादी तौर पर 18% GST आपने हर चीज़ पर लगाना है। हर चीज़ का मतलब है हर चीज़ पर, तो उसमें अद्वियात भी शामिल हैं, उसमें पेट्रोल भी, तो वो कैसे लोग गुजारा करेंगे। अच्छा उसामा, भी आपने खुद भी बात की कि ये एक जो आगे बजट आने वाला है, चूंकि ये जून का महीना 7 जून को आई गेस ये प्रेजेंट होना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल होगा ये मंथ भी। और ऑब्वियसली जिस तरह से आपने खुद भी बात की कि हुकूमत के लिए अभी जिस तरह से वो अपनी कारकर्दगी को जितनी कंट्रोवर्सीज के बाद इन इलेक्शन को एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन आप एक जो मौशी चैलेंज है वो स्टेट के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि अवाम को अगर आप मज़ीद टैक्सेस या महंगाई की सूरत में कोई धचका मिला तो ये स्टेट या गवर्नेंस के हवाले से उनको बड़ा चैलेंज हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली वो अवाम में अपनी रिट कायम करने या अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी आने जो हुकूमत है उसको जस्टिफाई करने के लिए दे आर पुटिंग एफर्ट्स, लेकिन अगर ये चीज़ कहीं ना कहीं आउटकम नहीं देगी तो वो सबसे बड़ा मौशी चैलेंज होगा। यही बुनियादी मिला सवाल है, बहुत अहम और बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा होगा कि ये IMF की अप्रूवल वाला बजट होगा। पहले ये होता है कि अच्छा IMF की शराइत है, हमने उनकी शराइत के मुताबिक एक बजट तैयार करना है। नहीं नहीं, इस दफ़ा ऐसा नहीं है, ये पूरे का पूरा IMF का बजट होगा, आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते। हत्ता कि IMF ने शर्त रखी है कि हम आपको ये चीज़ें बताकर जा रहे हैं, अभी कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ, पहले आप इसको पार्लियामेंट से मंजूर करवाएं। यानी आप ऐसा बजट पास करें जिसमें ये सारी शराइत पूरी हो चुकी होंगी। अमूमन ये भी आप सुनते हैं ना कि जी IMF से हमारा मामला तय हो गए, हमें ये करना होगा। नहीं नहीं नहीं, वो हमें कर गुजरना होगा, वो बात की बात नहीं है। अब सारा कुछ करना होगा, उसके बाद वो आपके साथ एग्रीमेंट की तरफ आएंगे। यहां तक बात है कि इसको तहरीक इंसाफ को भी इसमें कहीं ना कहीं आपको शामिल करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर बात होगी। अब जो IMF की शराइत हैं उसमें आपने सही कहा कि पता नहीं फिर क्या हो जाएगा। यही शहबाज शरीफ साहब को अब गम खाया जा रहा है कि मैं क्या करूं, पिछले 2 साल का बैगेज भी है, ये भी नहीं कह सकते कि जी हो हम तो अभी हुकूमत में आए हैं। और आपने देखा भी गंदम स्कैंडल में वो निगरान हुकूमत को भी कुछ नहीं कह सके। और वो जो सारा था कि जी बड़ी इंक्वायरी होगी, ये सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान हो गया मुल्क को, वो कुछ भी नहीं हुआ। 4 अफसरों का नाम देकर और बस जी इन्होंने रोका क्यों नहीं, भाई जिन्होंने फैसले किए उनको कुछ नहीं कहना। अभी तक चंद दिन पहले तक गंदम आ रही थी, हमारी कटाई भी हो गई। तो हुकूमत हमारी जो है माजरत के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है इख्तियार से। इनके पास सिर्फ इख्तियार ही है कि दबा दो। प्रोटोकॉल का इख्तियार है और तहरीक इंसाफ को दबाने का इनके ऊपर जो भी इख्तियार है या ऑर्डर्स हैं वो ये कर सकते हैं। बाकी आप देखिए सहाफियों के साथ क्या हो रहा है, वो एहतजाज कर रहे हैं, वुकला एहतजाज कर रहे हैं, किसान हैं, मजदूर तबका है, इंडस्ट्रियलिस्ट है।
तो ये हुकूमत फंस गई है, आगे कुआं पीछे खाई। अगर IMF की मानते हैं तो फिर अवाम पीछा नहीं छोड़ेंगे, और अगर IMF की नहीं मानते तो फिर इनको खतरा है कि हम डिफॉल्ट ना कर जाएं। तो ये जो आगे कुआं पीछे खाई की बात करें, इस खाई और कुएं में तो उसामा अवाम ही जाएगी कहीं ना कहीं। इनकी शायद पॉलिटिकल स्टेक्स, ये तो इतना अरसा उन पे हुकूमत करते आ रहे हैं, लेकिन इस खाई के अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है गिरकर, वो अवाम का होने वाला है। इस दफ़ा मुश्किल लग रहा है, अवाम का तो नुकसान होगा, लेकिन नुकसान का खमियाजा इस हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। मैं उसकी एक मिसाल आपको 8 फरवरी दे देता हूँ। आप देखें कि किस तरह से कोई सोच भी नहीं सकता था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ कि वो सब कुछ कर गुजरा जाए जो किसी जमात के साथ करें तो उसके बाद आपको लगेगा कि वो जमात कहीं नज़र ही नहीं आएगी। और इसीलिए तज्जियाकार ये कहते थे कि जी खैबर पख्तूनख्वा से भी सफाया हो गया, पंजाब में भी कहीं नज़र नहीं आ रहे, कहीं है ही नहीं, इसको तो डिस्कस ही ना करें, तो बस कुछ और सिनारियो होगा। लेकिन आप देखें कि फिर क्या हुआ कि रातों को किस तरह से फिर इलेक्शंस को मैनिपुलेट करना पड़ा, सबके सामने है। अब आप ये देखिए, कोई तो वजह है कि आपको ये रोकना पड़ रहा है कि जी साफ़ी जो हैं वो अदालत को रिपोर्ट नहीं कर सकते, यानी अदालत की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। फिर साफ़ी ने करना क्या है? फिर रिपोर्टर का काम क्या रह गया? फिर तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर या अदालतों की वेबसाइट पर आ जाएगा, ये हुक्म आ गया है, ये फैसला आ गया है, और बस आप देख लें। तो ये खौफ है कि लोग कुछ बात ना करें, कहीं से कुछ चीज़ रिपोर्ट ही ना हो जाए। तो जब ये खौफ इतना आता है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को पता है कि फिर अवामी रद्दमल इतना आएगा कि हमें ही बहा कर ले जाएगा। अभी आपने आज़ाद कश्मीर में हालात देखे, किस तरह लोग निकल आए, फिर वो हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। अभी आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में एक ट्रेलर चला है कि लोगों ने खुद जाकर पेस्को दफ्तर में जाकर बिजली ऑन कर ली। कितनी खतरनाक बात है। और फिर आगे से वो ये कह रहे हैं कि जी हम इस्लामाबाद की बिजली बंद कर देंगे। तो ये तो हालात हो गए हैं। इसीलिए आपने देखा कि गंडापुर साहब, जिनके बारे में कहते थे जी इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये जो हम कहेंगे वही करेगा, फिर उसको फौरी तौर पर बुलाया जाता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बैठते हैं, वज़ीर तवानाई लगारी साहब बैठते हैं, और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश होती है। तो ये जो है ना कि इस दफ़ा आम खाई में जाएंगे, वो तो बेचारे पहले ही खाई में पता नहीं कितना गहरा गिरे हुए हैं, आप सही कह रही हैं, लेकिन इस दफ़ा वो आसानी से खाई में नहीं रहेंगे, वो किसी और का भी गिरेबान पकड़ेंगे और कहेंगे इधर हमारे साथ गिरो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आरिफ अलवी साहब ने कहा है पाकिस्तानियों कुछ दिन रह गए हैं, इंतज़ार कर लो। ये जिस इंतज़ार की बात कर रहे हैं, ये कौन सा इंतज़ार है उसामा साहब? क्योंकि एक तरफ तो हमें बज़ाहिर लगता है कि रिलीफ मिल रहा है, कुछ मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, फिर एकदम से कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी या धचका मिलता है तहरीक इंसाफ को जिससे लगता है कि नहीं, ये सिर्फ बातों की हद तक है। तो ये इंतज़ार कब तक रहेगा PTI के सपोर्टर्स का? अर्मिला, अगर हम हालात देखें ना तो उसमें तो ये नज़र आता है कि इस तरह से मजीद चल नहीं सकता ज़्यादा अरसा। आपने पिछले 2 साल देखे ही हैं कि क्या सूरत हाल रही है, और हम उसका रिपीट ही देख रहे हैं। यही कह सकते हैं उसका थोड़ा सा मजीद ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितनी गिरफ्तारियाँ, छापे वगैरह वगैरह जो भी है हम जो देख चुके हैं, उसका कंटिन्यू करना तो कोई मसला नहीं है हुकूमत के लिए, और वो कर भी रही है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे, यही चीज़ करेंगे। मगर असल जो इम्तिहान है वो है माशी, और हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि आप जो मर्जी कर लें, आप मईशत को बेहतर नहीं कर सकेंगे जब तक आप सियासी इस्तेहकाम नहीं लेकर आएंगे। और हुकूमत के लिए सियासी इस्तेहकाम उनको लगता है कि मौत है। सियासी इस्तेहकाम से मतलब है कि एक ही पार्टी है ना जो एहतजाज करी है, या मौलाना साहब हैं, आपने अच्छा उसमें इब्तदाई में बात की, मौलाना साहब को भी बड़ा मुश्किल है, उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप ऑफर की गई है, उनको कुछ और सीट्स ऑफर कर दी जाएंगी। लेकिन मौलाना साहब को भी अभी लग रहा है कि इस वक्त जो माहौल बन चुका है, जो भी इस वक्त इस तरह को मुफाहमत की सियासत करेगा या हुकूमत साजी में आ जाएगा कि हुकूमत में बैठ जाएगा, उसका मुस्तकबिल नहीं है। मौलाना को आगे ही नजर आ रहा है कि उनकी तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में था ज्यादा वोट बैंक, वो इतना ज्यादा मुतासिर हो चुका PDM 1 की वजह से, तो अब उसको रिपीट नहीं करना चाहते। तो अब इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। देखिए जजेस का आप मामला देख लीजिए, अभी ये भी पता लग रहा है कि ये असल में जो खत है ये पहले 7 जजेस ने लिखा था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को, और ये उन्होंने 10 मई 2023 में लिखा था मुदाखलत का, और उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये 1 साल से मामला इतना गड़बड़ हो गया हुआ है। अब एक तरफ हम देख रहे हैं अदलिया है, हुकूमत के साथ महाजराई चल रही है, हुकूमत जो है उनको दबाने की कोशिश कर रही है, अदलिया जो है वो हसास इदारों के बड़े अफसरान को बुला रही है, वो कह रहे हैं जी रिपोर्ट करें, हुकूमत कहती है हम रिपोर्ट नहीं होने देंगे। अच्छा, वो पैमरा वाला मामला चल रहा है। फिर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है, वो एहतजाज किस तरह जलसे कर सकें, फिर उधर से मौलाना साहब उसमें शामिल होना चाह रहे हैं या आना चाह रहे हैं। तो हुकूमत ने फ्रंट्स नहीं कर सकती, खोल सकती, और उसके बाद आप मईशत का तो आप सोचे भी ना। लेकिन
लेकिन हो ये रहा है कि वही जिदबाजी है कि तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हमने चुप नहीं बैठना। ऑफर ज़ाहिर है की जा सकती है कि आपके हम केसेस खत्म कर देते हैं, लेकिन आप किसी तरह की कोई एहतजाजी सियासत नहीं करेंगे, हमें 5 साल आप चलने देंगे। आप मुझे बताएं, तहरीक इंसाफ कभी इस तरह कर सकती है? वो कहते हैं जी हम 2 साल से सही रहे हैं, ठीक है, फिर हम जेलों में ही रहते हैं, लेकिन हम एहतजाजी सियासत ही करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो कह रहे हैं ना प्रेशर कुकर, जो आपने पूछा सदर आरिफ अलवी क्यों कह रहे हैं, वो प्रेशर कुकर मेरा ख्याल है वो जुलाई है, वो जुलाई है। अच्छा उसामा, आपने खुद बात की कि अब तहरीक इंसाफ उस तरह से जो के लिए डील वाला मामला कर भी नहीं सकती है, क्योंकि जाहिर है अवाम ने जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस एक हाई की हुई है, जो जिस बयानिए पर तहरीक इंसाफ इतने अरसे से ये वोट बैंक बनाती आ रही है, अपनी पॉपुलैरिटी बनाती आ रही है, तो वो तो बयानिया भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा अगर किसी भी तरह अवाम को ये लगा या किसी भी स्टेक होल्डर को ये लगा कि जी ये कहीं ना कहीं डील वाला मामला है। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इतना टेम्परेचर हाई चला गया हुआ है और इस लेवल पर तहरीक इंसाफ उसको ले गई है, उनके बानी चेयरमैन इसको ले गए हैं कि अब वो अगर पीछे हटेंगे तो उनको लगता है कि उनका वोट बैंक ही खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, और वो मज़ामत से पीछे नहीं हटेंगे, वो ताकतवरों को ललकार करते रहेंगे। जहां आप देखिए कि कुछ ऐसी कोशिश नजर आती है, कोई बात नजर आती है, तो वो ऐसे बयानात आ जाते हैं जेल के अंदर से कि वो सब कुछ हिल जाता है। और आप देखिए अब पंजाब काबीना क्या कह रही है, पंजाब काबीना ने अप्रूवल दे दी है कि जनाब तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसके बानी चेयरमैन के खिलाफ जो है हमने संगीन मामलात का एक मुकदमा चलाना है कि वो अंदर से उन्होंने कोई साजिश जेल के अंदर से बैठकर कर दी है। और अब ये नजर आता है कि शायद ये एक प्रेशर भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को मुकम्मल बैन करने की तरफ जाया जाए। तो उसके बाद क्या हालात संभल सकेंगे? आप सही कह रही हैं कि एक तो ये लेवल है, लेकिन देखिए डील तो हो नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। डील का मतलब है कि ये कहानी खत्म है, वो तो वो जिस तरह अभी वो एक प्रॉपर्टी टाइकून का आ गया ना, ओवर माय डेड बॉडी, तो मैं तो नहीं आऊंगा वो किसी गवाही में और ये सब कुछ। तो इस तरह वो मामला तो तहरीक इंसाफ के लिए ओवर माय डेड बॉडी वाला हो चुका है, वो ये नहीं आ सकते। लेकिन कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट करनी पड़ेगी और जाहिर है कि उसके लिए हुकूमत को ही ज्यादा पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत का मतलब यह है कि उनके पास इख्तियार ज्यादा है। बाकी वो तो तहरीक इंसाफ के लिए है कि हम तो भुगत ही रहे हैं, फिर ऐसे ही चलने देते हैं। थैंक यू वेरी मच उसामा।